सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। आज का वीडियो इस बात पे बेस्ड है कि हम किस तरीके से बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, क्या हमारा प्लानर होगा, कब तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सब कुछ फ्री होगा यूट्यूब पे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कब तक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और बायोलॉजी प्लीज मेरे साथ रेगुलरली पढ़ना, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि कैसे मैंने पूरा प्लानर बनाया है, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। t.m/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास ये वाला टेलीग्राम चैनल है और @SB नीट बायोलॉजी इंस्टाग्राम हैंडल है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखो, बायोलॉजी के लिए मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर पहले तो करवा चुकी हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सेल साइकिल सेल डिवीजन। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं आपको लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में जो है पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप उसमें से अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी इसी साल के लिए, जिसमें मैंने ये 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। वो किस तरीके से थी कि एक तो हम साथ में पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवरेज लेके चल रहे कि पूरी एनसीईआरटी से हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं, एक भी लाइन नहीं छोड़ रहे हैं। अनोटेटेड एनसीईआरटी जो ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ में एकदम हैंड रिटन नोट्स की मदद से जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, उनकी मदद से भी वही चैप्टर आपको फिर से करा रही हूँ। जैसे मैंने 2 चैप्टर करवाए थे तो मैंने वो दोनों चैप्टर एनसीईआरटी से भी पूरे करवाए हैं और वो दोनों चैप्टर हैंड रिटन नोट से भी वापस पूरे करवाए हैं एक साथ ही, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, आपके पास याद करने के लिए नोट्स भी रहे और एनोटेटेड एनसीईआरटी भी रहे। ऐसे ही हम बहुत नई नई चीजें करने वाले हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। ये सिलेबस कंप्लीट कब तक होना चाहिए, तो देखो जून एंड अभी चल रहा है, यहाँ से लेके नवंबर तक। सब लोग कहते हैं दिसंबर तक, आई एग्री, बट मैं कह रही हूँ नवंबर तक। किस लिए? क्योंकि जब आप नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तब जाके आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि कहीं ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ बायो के लिए नहीं, तीनों सब्जेक्ट के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी लेके चलनी कि आपको नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि दिसंबर तक कंप्लीट हो ही जाए पूरा सिलेबस, ठीक है। तो बायो में भी हमारी यही अप्रोच होगी कि हम सबसे पहले पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि मैं आपको जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करवा दूं साथ साथ में इसी चैनल पे। डोंट वरी, मैं सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली हूँ, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। अभी हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, ये सब मैं नवंबर तक करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दिसंबर में क्या करने वाले हैं, तो दिसंबर टू अप्रैल हमारा क्या चलेगा, मल्टीपल रिवीजन चलेगा, जो मैं आपको हर तरीके से बायो रिवाइज करवा दूंगी। कैसे कैसे करेंगे मैं आपको अभी बता देती हूँ। मल्टीपल रिवीजन में सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर वाइज रिवीजन, क्योंकि हमने पूरा कोर्स कंप्लीट किया होगा, तो एक एक चैप्टर हम फिर से वन शॉट में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब ये वाली सीरीज खत्म होगी तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज रिवीजन की किस तरीके से बायो में एक यूनिट में तुम्हें पता है 2 से 3 या कभी कभी 4 चैप्टर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो वो सारे चैप्टर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यूनिट वाइज बायो का पूरा रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम 2 से 3 यूनिट एक साथ लेंगे, जिसमें हम पहले दिन ट्राई कर रहे हैं जैसे कि हाफ 11th की बुक पूरी करी बायो की, उसके बाद बची हुई हाफ 11th की बुक करी। ऐसे हमने 12th को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हाफ हाफ करके पूरा रिवाइज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अप्रैल आने वाला होगा तब एक बार 11th पूरी और एक बार 12th पूरी रिवाइज कर लेंगे, और एक बार ऐसे कर लेंगे लास्ट में कि पूरा जो है कंप्लीट पूरे कोर्स का हम ले लेंगे वन शॉट, है ना। तो ये तो हो गया कि मल्टीपल रिवीजन किस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको हर तरीके से डिवाइड करके पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया, उसके बाद रिवीजन का भी बता दिया कि कैसे करने वाले हैं। उसके अलावा मैं एक चलाऊंगी ऑल डायग्राम सेशन, जिसे कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। डायग्राम आपको लगता है कि यार ये वाले इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ लेंगे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखना, नीट 2025 का पेपर इतने सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम थे यार देने के लिए, लेकिन दिया कौन सा, माइक्रोब वाले चैप्टर में से डायग्राम। तो डायग्राम वाला सेशन कोई भी बच्चा लगाना नहीं भूलेगा। मैं आपको सारी की सारी बायोलॉजी 11th की बुक 12th की बुक सारे के सारे डायग्राम आपको करवा दूंगी। इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं, सारे डायग्राम करवाऊंगी, सारे डायग्राम समझाऊंगी विथ लेबलिंग, ठीक है। उसके बाद हम एक सेशन लेंगे ऑल समरी बॉक्स सेशन, जो आज तक मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने भी लिया होगा, किसी ने नहीं लिया होगा।
ऑल समरी बॉक्स सेशन में आपको करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारी की सारी समरी बॉक्स, क्योंकि तुम्हें पता है नीट 2025 में वहां से क्वेश्चन आ गया था, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छुड़वाने वाली समरी बॉक्स की गलती हम नहीं करेंगे। मैं एक सेशन लूंगी, हालांकि मैं अभी चैप्टर में समरी बॉक्स आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक ही सेशन लूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उस पूरे सेशन में हम सारे के सारे समरी बॉक्स, हर यूनिट के पहले पूरा वो बॉक्स है ना, एक वो बॉक्स है हर यूनिट के पहले साइंटिस्ट के नाम के साथ, और एक चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर की पूरी समरी लिखी हुई बॉक्स है हर चैप्टर के बाद, तो वो सारे बॉक्सेस मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? या तो पूरा एक सेशन ले लेंगे या फिर 2 सेशन लेंगे, एक बार 11th की सारे बॉक्सेस और एक बार 12th के बॉक्सेस, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? एक हम लेंगे सारे के साइंटिस्ट और सारे साइंटिस्ट और उन्होंने क्या डिस्कवरीज की और कौन से ईयर में करी, ऐसा एक पूरा सेशन ले लेंगे, ताकि ये वाले सेशन आपको एंड टाइम पे रिवीजन के टाइम भी काम आए, ठीक है? उसके अलावा हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन, किस किस तरीके से, देखो इतना सारा रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक तो बायो में भी मजा नहीं आएगा, है ना? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? पीवाईक्यू तो मैं आपको लगवाऊंगी, असेशन रीजनिंग का भी सेशन लेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड का लेंगे, मैचअप के फॉर्म में भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी खासी। फिलअप की मदद से भी, फिलअप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम अंडर एस्टिमेट मत करना इस बार नीट 2026 का पेपर। उसके बाद एक बार सेशन लेंगे जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी मैं आपको कवर करवा दूंगी सारी चैप्टर की, ठीक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लेंगे हम साथ साथ में। तो ये तरीका है कि मैं किस तरीके से पूरी की पूरी बायो पढ़ाने वाली हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इसकी पहले एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने आपको पूरा बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में आपको नीट 2026 में अच्छा स्कोर पाने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कब तक आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कितने देने, कौन से मंथ में देने, कब रिवीजन करना है, कब आराम करना है, मैंने आपको सब कुछ बताया। प्लीज आप वो वीडियो देख लेना, ताकि देखो जब आप एंड में स्टार्टिंग में वीडियो देख लोगे ना, तो आपको एंड में वो वीडियो नहीं देखने पड़ेगी कि यार कैसे 6 महीने में नीट कंप्लीट करें, कैसे 2 महीने में कंप्लीट करें, वो स्ट्रेटेजीज आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? एक बारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्लान बनाओ। और अगर कोई मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ा है तो उसको चिंता नहीं है, मैं आपको सारा का सारा यहीं पे कंप्लीट करवा दूंगी, जैसे मैंने बताया वैसे करवा दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ करना होता, मुझे बता सकते कि दी ये भी करा दो, तो मैं ये भी करा दूंगी, है ना? उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको प्लीज सेशन अच्छे लगते हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना। ये वाला वीडियो भी अगर आपको प्लानर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है? ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। इस पे ही मैं आपको सारे के सारे पीडीएफ, अनोटेटेड एनसीईआरटी सब कुछ आपको इस पे भेज दूंगी। ये वाला इंस्टाग्राम चैनल प्लीज फॉलो कर लेना @SVNeet बायोलॉजी, और यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी क्लास लाइव हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइम टू टाइम क्लास अटेंड कर ले। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होगी, है ना? थैंक यू, आपने इतना टाइम भी दिया, और प्लीज ऐसे ही टाइम रोज देना ताकि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो। मैं तो करवा दूंगी, तुम्हें भी साथ साथ कंप्लीट करना होगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में, जहाँ पे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू।